हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार तो आज मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान के एक वायरल मॉडल पेपर बता रहा हूँ। इसी तरह मैंने बायोलॉजी में भी 3-4 सेट मॉडल पेपर कराया था, ठीक है। उससे बहुत सारे अगर मैं बताऊं तो 70 में मेरे प्यार जो 50 से 55 नंबर तक क्वेश्चन फंसे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह मैं भौतिक विज्ञान का भी मॉडल पेपर आप लोगों को कराऊंगा पूरा का पूरा। अगर वीडियो देख लेते हो 3-4 मॉडल पेपर अगर सोल्यूशन कर लेते हो तो वहां से आपके बिल्कुल जो 70 में कम से कम आपके 50 या 55 में बिल्कुल आप लोगों के तैयार हो जाएंगे, कंफर्म है। देखिए यहाँ पे इस पेपर को हल करने के लिए मेरे प्यारों जो आपको समय मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट, और पेपर 70 नंबर का है। एडमिट कार्ड लेकर जाना, अनुकुर मार्क और नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा अपना। और नीचे जब पढ़ोगे तो नोट बोला है, नोट में बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करने हैं। नीचे अगर हम बात करें, निर्देश दिया गया, निर्देश में बोला कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करना इसमें अनिवार्य है। दूसरा बोला कि इस प्रश्न पत्र के 5 खंड है, मतलब 5 खंडों में पेपर विभाजित है, जिसमें से खंड अ आएगा, खंड ब, खंड स, खंड द तथा खंड य, ठीक है। 5 खंड आपको दिखाई दिए हैं, जिसमें से बोलता है कि खंड अ में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड अ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा और एक प्रश्न जो है 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद आता है खंड ब। खंड ब में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न भी 1 नंबर का है। इसमें भी एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसके बाद आता है खंड स। खंड स में आपके लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक के रहेंगे। इसके बाद खंड द आएगा, इसमें लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के प्रश्न रहेंगे और 3 अंक के एक प्रश्न रहेगा। इसके बाद लास्ट आता है खंड य, जो कि लॉन्ग उत्तरीय प्रश्न होता है, मतलब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का, एक प्रश्न 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो यह निर्देश था, निर्देश बिल्कुल मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। पेपर यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले आएगा खंड अ। खंड अ में देखिए प्रश्न उत्तर पहला का क है, लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n -1, फिर कोष्टक में 1/r1 -1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होगी। यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो है प्रथम या द्वितीय कोई भी लेंस का यहाँ पे जो है वो फोकस दूरी प्रयुक्त हो सकती है। प्रथम फोकस दूरी भी और द्वितीय कोई भी। तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। अगर हम बात करें कि एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक आवेशित होती है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ख का पहला वाला। इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ग। ग है कि नाभिकीय अभिक्रिया आपको दिया हुआ है। ये नाभिकीय अभिक्रिया प्लस पी में पी क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे नाभिकीय अभिक्रिया में प्लस पी जोड़ा है और पी का वैल्यू पूछा कि पी है क्या। यहाँ पे प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है कि अल्फा कण है कि इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो पी है मेरे प्यारे बच्चों वो प्रोटॉन का कार्य करेगा। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद घ वाला है मेरे प्यारे बच्चों की 5 समान प्रतिरोधकों को अगर श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है, तो R1 बराबर NR, तो N संभव मान क्या होगा, N का संभव मान क्या होगा। तो इसका जो संभव मान होगा मेरे पास जो 5 होगा। जब इसका मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 5 है होगा, ठीक है। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को डिटेल में करा दूंगा, वहां से आपके क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछेगा ही पूछेगा। तो उसका विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वोल्ट और सेकेंड होता है। क्या होता है, वोल्ट सेकेंड। इसके बाद आगे बात करते हैं च वाला कि यदि अमीटर तथा मिलीमीटर का प्रतिरोध अगर x1 तथा x2 हो तो, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा कंडीशन फॉलो होगा। तो यदि अमीटर तथा मिलीमीटर का प्रतिरोध, अगर अमीटर को हम x1 से डिनोट करते हैं और मिलीमीटर को अगर हम x2 से डिनोट करते हैं, तो जो मिलीमीटर होता है वो अमीटर से बड़ा होता है। तो x1 ग्रेटर देन x2 हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे खंड ब। और खंड ब के सारे प्रश्न आपको तैयार करना होगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जितना आपके पास समय बचा है सारे प्रश्न आपको रिवीजन होना चाहिए, सारे प्रश्न तैयार होना चाहिए। जैसे ख है कि विद्युत शक्ति का एसआई तथा एमकेएस मात्रा के बीच संबंध लिखिए। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हर साल आता है तो इस बार भी आएगा। आपको पूछेगा कि विद्युत शक्ति का एसआई और एमकेएस मात्रक के बीच संबंध आपको बताना होगा। ख वाला प्रश्न आपको तैयार करना है कि धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों होता है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये भी आपको तैयार करना है। ग वाला प्रश्न है कि यदि एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करें, तो 1/√ε0 और म्यू नॉट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेंगी। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा जो मैं आपको करा रहा हूं, जितना प्रश्न आपको बताऊंगा सारे प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो, कम से कम 3-4 मॉडल पेपर अगर आप तैयार कर लेते हो, तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे और इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।
घ वाला प्रश्न है कि प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में किस संबंध होता है, मतलब क्या संबंध होता है, बताना कि प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है। ठीक है, ये बताना आपको, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगला वाला की अगर हम बात करें, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मॉडल पेपर मैंने बनाया हुआ है इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को रख दिया हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% चांस इन प्रश्नों का आने के लिए वही प्रश्न मैं इस मॉडल पेपर में लिया हूं। ठीक है, तो जो मैं प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ ये सारे प्रश्न आपके तैयार होने चाहिए। इसका मैं सोल्यूशन भी बहुत जल्द कराने वाला हूँ, आप टेंशन ना लीजिए, बस इस पेपर को एनालिसिस करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को बता रहा हूँ ताकि आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लो और इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश विद्युत प्रकाश की खोज किसने किया था, 1 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद है खंड स। खंड स है प्रश्न नंबर तीसरे का क। बोला कि 2 वोल्ट के स्रोत से 10 एचएफ धारिका की अगर संधारित्र आवेशित किया जाता है तो 2 कंडीशन है। पहला बताना है कि स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और दूसरा कि संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करना है। आगे ख वाला की 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध दिया है 0.2 ओम और 2.8 ओम के वाय प्रतिरोध से जोड़ने पर, पहला कंडीशन पूछा है कि सेल के खुले सिरों पर विभवांतर क्या होगा और दूसरा है बताना कि सेल से प्राप्त धारा की गणना कीजिए। तो ये दोनों आपको बताना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ग वाला की यदि तरंग इधर, ठीक है, लैम्डा तरंग का गुण संवेग पी कण का गुण प्रदर्शित करे तो व्यंजक पहला बताना है कि लेमडा बराबर एच बटे पी और दूसरा बताना है कि पी बराबर एच बटे लेमडा क्या प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला नोट कीजिए घ वाला कि यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2 × 10⁻⁶ किग्रा हो तो उसकी बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है और बंधन ऊर्जा बताना है, उसमें से पहला जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो पहला बंधन ऊर्जा जब ज्ञात करोगे तो जूल में ज्ञात करना है, दूसरा जब बंधन ऊर्जा ज्ञात करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों कंडीशंस में आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अब आएगा खंड द। खंड द में है यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथे का क कि निम्नलिखित किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, जैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, दूसरा चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, दोनों आपको बताने हैं। इसके बाद ख वाला कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण ई बराबर यहाँ पे दिया है कि 100 cos 6 × 10⁸ t+4x वोल्ट प्रति मीटर निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित की गणना की करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों गणना करना है। पहला तो बताना है कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, दूसरा माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होगा, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा। ये प्रश्न आपको बता दूं डबल स्टार बना लीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रश्नों का मैं सोल्यूशन आपको कराऊंगा, अगर आपको सोल्यूशन मालूम तो जरूर से जरूर इसको तैयार कर लेना। फिलहाल मैं तो इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, मैंने पहले मैं आप लोगों को पेपर एनालिसिस करा रहा हूँ। इसके बाद है ग वाला, देखिए ग वाला क्या है कि निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट करना है। ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अनुचुंबकीय क्या है, प्रतिचुंबकीय क्या है, लौ चुंबकीय क्या है, उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है इन तीनों में। इसके बाद है घ वाला कि एक प्रिज्म कोण ए उसमें न्यूनतम विचलन कोण यहाँ पे सिग्मा एम के बराबर होता है, तो न्यूनतम विचलन की दशा में निम्नलिखित की गणना करना है। किनकी किनकी, देखिए आपतन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण क्या होगा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। यह प्रश्न भी डबल स्टार मान लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% चांस इन प्रश्नों का आने के लिए आपके एग्जाम में, इसलिए मैं ये सारे प्रश्न आपको करा रहा हूँ। इसके बाद है कि पीएन संधि अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत क्या है। ठीक है, क्या होता है, दोनों बताना है कि पीएन संधि अग्र अभिनत और एक पश्च अभिनत होता है, दोनों बताना है कि दोनों क्या होते हैं, और अग्र धारा तथा पश्च धारा में अंतर भी स्पष्ट आपको करना है। अगला प्रश्न नोट कीजिए, 5वें का क वाला क्या है कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 10⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे यह भी न्यूमेरिकल प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न है। इसके बाद उसी में ख वाला की दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। चित्र आप देख पा रहे मेरे पास, जो 400 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे है, 120 वोल्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, 120 वोल्ट यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें विभवांतर की मेरे प्यार बच्चों, तो 200 cos और 50 पाई टी वोल्ट है यहाँ पे विभवांतर। ठीक है, इसके बाद 3 कंडीशन है, परिपथ में धारा ज्ञात करना है, प्रतिरोध का विभव कितना होगा यह बताना है, और प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कालांतर ज्ञात करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो हर साल पूछा जाता है वही हमने लिया हुआ इसमें। इसके बाद एक ग वाला कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है -20 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित की गणना कीजिए, तो उनका नाम भी आपको लिखना है। देखिए पहला कि दर्पण से ध्रुव
से उसके फोकस बिंदु की दूरी कितनी होगी। दूसरा है कि दर्पण के ध्रुव तथा उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, ये बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है घ वाला। घ वाला है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्घ्य 20 तथा देहली आवृत्ति 70 से आप क्या समझते हैं। संतृप्त धारा तथा आतंक विभव का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगला वाला कि पीएन संधि दृष्टिकारी किसे कहते हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के परिपथ का आरेख भी आपको खींचना है। यह प्रश्न भी इसमें डबल स्टार बना लीजिए, ये भी हर साल आता है, तो इस बार भी पूछेगा एग्जामर आपको। या अगर एक प्रश्न नहीं करना चाहते ओड़ा वाला, तो अथवा करके दिया है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों की तुलना निम्नलिखित आधार पर करना है। पहला कि आप मिश्रण पदार्थ की प्रकृति पर कीजिए। दूसरा बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक। तीसरा है कि चालकता और गतिशीलता में संबंध बताइए। तो ये तीनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद आता है खंड यह, ठीक है, त्रिगुत्रीय प्रश्न। क्वेश्चन 6 है कि एक सी धारिता के संधारित्र को 9 आवेश तथा वी विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत स्थित ऊर्जा यू प्राप्त होता है। यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके उसके प्लेटों के बीच पूर्णतः के पैराविद्युतांक माध्यम की मोटाई के बराबर एक पट्टी प्रवेशित की जाए तो निम्नलिखित के नए मान की गणना करना है। कौन कौन, यहाँ पे 5 मान दिया है, पांचों को बताना है। पहला धारिता इसके क्या होगी, दूसरा विभवांतर बताना है, आवेश कितना होगा, विद्युत क्षेत्र इसके कितने हैं, और विद्युत स्थित ऊर्जा कितना होगी। पांचों के पांचों मान इसको ज्ञात करना। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके एक ऑप्शन आपके पास और रहेगा कि सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर है, किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों। ठीक है, इसमें भी आपके 3 कंडीशन बताना है कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है और मिश्रित क्रम संयोजन क्या होते हैं। 3 प्रकार के संयोजन होते हैं, तीनों को डिफाइन आपको करना होगा। इसके बाद है 7वां कि एक अभिसारी तथा अपसारी लेंस की फोकस दूरी f1 तथा f2 है। यदि दोनों दोनों की में रखा जाता है, मतलब दोनों सीधे रेखा में रखा जाता है, तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर किरण आरेख बनाइए। अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला अगर f1 f2 से बड़ा हो, यहाँ पे कि f2 अगर f1 से बड़ा हो और f1 अगर f2 के बराबर हो, तो 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन में किरण आरेख खींच के आपको दिखाना है। ठीक है, अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके ऑप्शन और पास है। खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्नलिखित आधार पर करना है। एक अवयव के आधार पे तुलना करना है, दूसरा आवर्धन क्षमता के आधार पे तुलना करना है। खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, 2 कंडीशन पे इसकी तुलना करना है। इसके बाद है कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या उपयुक्त किसी एक युक्ति दूसरी युक्ति की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, उसी में बताना है। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 8वां। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए। इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट करना है। पहला, नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय ऊर्जा क्या है। ठीक है, तीनों टॉपिक आपको बताना है। प्रश्न अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अथवा करके एक ऑप्शन और आपके पास दिया रहेगा। देखिए, अगर वो प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो बोला है कि एक हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो है -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निम्नलिखित की गणना इस ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए कीजिए। पहला, बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, आयनन विभव क्या है, ऊर्जा स्तरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 5 कंडीशन दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न नंबर 9, किसी कुंडली से समृद्ध, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कीजिए। कारण क्या है इसके, परिणाम क्या है और दिशा क्या है। 3 प्रकार के, तीनों बताना है आपको। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए। इसमें आप 5 स्टार बना दीजिए। अगर मैं इसको कह दूं कि 100% आपके एग्जाम में आ रहा है तो आ रहा है। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और एक आदर्श ट्रांसफर के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण। इसके बाद प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध क्या है, द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, और साथ ही साथ शक्ति का क्षय बताइए। 4, ठीक है। और इधर जब पढ़ोगे मेरे प्यारे तो घबराने वाली बात नहीं है। लास्ट में यहाँ पे भौतिक नियतांक दिया रहता है कि सी का मान कितना होता है, ठीक है। इसके बाद ई का मान, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इसका देखिए म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान 10⁻⁷ मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। एच जो है फ्लांक नियतांक होता है जिसका मान कितना होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। तो यह भौतिक नियतांक दिया रहेगा। यहाँ
यहाँ से आप देख के न्यूमेरिकल लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से इस पेपर को मैंने बहुत कम समय में मात्र 10 या 15 मिनट में मैंने एनालिसिस करा दिया, ताकि आप इस पेपर को देख पाओ, इसमें जितने प्रश्न उसको तैयार कर पाओ। अब अगली वीडियो में पूरा का पूरा सोल्यूशन लेकर आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपके पास इसका सोल्यूशन है तो बिल्कुल आप इन प्रश्नों को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। 3-4 मॉडल पेपर आपको कराऊंगा, उतना आप तैयार कर लोगे तो फिर आप लोगों का 70 में 70 में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।